नमस्कार, जोहार। विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारा भारत सरकार, हमारा राज्य सरकार पर्यावरण को लेकर कितना चिंतित है और किस प्रकार का वो कार्यक्रम कर रहा है। चर्चा में हमारे साथ बने हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश प्रसाद। इनसे हम आपको जानकारी दिलाएंगे क्या कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट का हो रहा है और क्या होना चाहिए था। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। क्या कुछ एक्टिविटी है अभी सरकार का पर्यावरण को लेकर? देखिए, पर्यावरण चिंता का विषय है और दशकों से ग्लोबल पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर के चिंतित है कि कैसे इसको साफ़ सुथरा रखा जाए और शुद्ध हवा मिले। लेकिन कहा जाता है कि पर्यावरण को लेकर के और पर्यावरण शुद्ध को लेकर के जंगल, पेड़ पौधे यही द्योतक होते हैं। सरकार नियम बनाती है कि पर्यावरण संरक्षित हो और वो भी चिंता करता है, फाइलें बनती है, योजनाएं बनती हैं, लेकिन धरातल पर आते आते वो फाइलें कहीं न कहीं गुम हो जाती हैं। सरकार की योजना आप देख लीजिए कि सड़क के नाम पर, बिल्डिंग के नाम पर बहुत सारी ऐसे पुराने पेड़ जो हवा को सोखती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है और वो ऑक्सीजन बनाती है। जैसे बरगद का पेड़ सड़क किनारे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पीपल का पेड़ बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन सरकार जब चौड़ीकरण करती है तो उस पेड़ को काट देती है, लेकिन उसके बदले में क्या लगाती है? पौधा, छोटे छोटे पौधा लगाएगी। तो उससे क्या जो पेड़ कटा उसका भरपाई हो पाएगी? आप पर्यावरण को लेकर के वन विभाग है, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, लेकिन अगर वहाँ आप जाएंगे तो उनकी इतनी पेचीदा फाइलें होती हैं, उनकी प्रोसेस इतनी पेचीदा होती है कि आम जनता वहाँ तक पहुँचे, लेकिन उसको प्रोसेस एक पौधा लेने के लिए कई बार दौड़ना पड़ता है। दौड़ते रहिए, लास्ट में लगेगा कि छोड़ो आप नए पेड़ लगाएंगे। लेकिन ये तो सरकार की योजनाएं हैं। कई शहरों को, जंगलों को काट करके शहर बनाया जाता है, लेकिन उसी तरह से क्या जंगल बसाई जा रही है? फिलहाल में अरावली का जो कोर्ट यहाँ तक संज्ञान दे रहा है। कोर्ट को भी समझना चाहिए कि पर्यावरण रहेगा तभी हम रहेंगे। अब वो 100 मीटर के ऊंचाई का पहाड़ को पहाड़े नहीं मान रहा है। अब जनता उसका विरोध किया तो कहीं न कहीं रुक पाया। आपको हसदेवा जंगल आप ले लीजिए, उसको भी काट छाट करके और उसको बर्बाद कर दिया, खनन कर दिया। तो क्या हम 10-100 एकड़ अगर पेड़ काट रहे हैं तो क्या हमने 100-10 एकड़ पेड़ पौधा लगाया? नहीं लगाया। तो कहीं न कहीं पर्यावरण तो जो पहले की व्यवस्था थी और आज के जब पेड़ कट जाएंगे तो उसका व्यवस्था तो अलग ही हो जाएगा। तो पेड़ लगाना चाहिए। सरकार जो है पेड़ लगाने के लिए जो व्यवस्था है वो सरल करे। अगर उससे नहीं हो पा रहा है कि हम पेड़ नहीं लगाने सक रहे हैं, योजना है लेकिन सड़क है। अभी देखिए रिंग रोड बना है, रिंग रोड के बगल में बीच में जो पेड़ पौधे लगाए हैं किस काम का है? आप बताइए। शो का है। शो से क्या हमारी ऑक्सीजन का वृद्धि होगा? नहीं हो पाएगा। तो हम पेड़ जितने काटे हैं, क्या हमने पेड़ उतना लगाया? नहीं लगाया। तो सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जनता का देख रेख के लिए। आप जनता को बोलिए ना, आपकी योजना धरा का धरा ही रह जाएगा। आप जनता को बोलिए कि आप मैंडेटरी कर दीजिए, ज़रूरत कर दीजिए कि आपको हर हाल में 5 पेड़ लगाना है। देखिए आने वाले 5 साल 10 साल में पूरा एरिया हरा भरा हो जाएगा। लेकिन तो आपके कहने का मतलब हुआ कि विकास के नाम पर प्रकृति को छेड़ा जा रहा है, दम भर छेड़ा जा रहा है। जो 100-200 वर्षों से जो पेड़ खड़ा था, काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन दे रहा था, स्ट्रेंथ दे रहा था, छाया दे रहा था, फल फूल दे रहा था, उसको भी काटने का काम किया गया। उसका जो कहता है कि बड़े पेड़ को एक विदेशों में होता है कि संरक्षित किया जाता है, पेड़ को उखाड़ करके दूसरे जगह ले जाके पुनः लगाया जाता है। ये सब पहल भारत में नहीं किया जा रहा है। आप देख लीजिए, अभी विदेशों की बात आपने कही तो आप देख लीजिए, विदेश इतना
मतलब एग्रेसिव है पर्यावरण को लेकर के। हम पेड़ को काटते हैं और विदेश जो है वो जंगलों में लाखों करोड़ों दाना बीज ऐसे ही फेंकता है और उससे उगते हैं तो बड़ा जंगल सब बनता है, लेकिन हमारे यहाँ जंगल को ही काट करके हम शहर बसा रहे हैं। तो इसमें जो है सरकार दोषी है कि आम पब्लिक भी दोषी है? नहीं, जंगल को उजाड़ना तो सरकार का ही योजना रहता है। तो और बहुत लोग जो जंगल के किनारे बसे गांव वाले हैं वो लोग भी जो है अपना पूरा व्यापार बना लेते हैं उसको लकड़ी का बेचने नहीं, का। देखिए ये सरकार की व्यवस्था है। अभी आप वन से कोई मोटा लकड़ी काट लीजिए तो वन विभाग आपको पकड़ के जेल भेज देगा। आपके देखिए कानून उसी का होता है। पदाधिकारी जो है घूस लेकर के, तो भ्रष्टाचार, ये तो भ्रष्टाचार है। ये तो सरकार की सिस्टम है। सिस्टम मजबूत होगा, आप ईमानदार रहेंगे तो वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है, हम ही अफसर हैं, हम ही जनता हैं, तो अपने काम के लिए, अभी मान लिया हमारे ज़रूरत पड़ेगा, नया घर बना रहे हैं, छत ढालने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगा, दरवाज़ा लगाने की जो लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगा, तो हमें ज़रूरत पड़े वन विभाग को 5,000 2,000 आप दे दीजिए, लकड़ी आपके घर आ गया। तो सरकार का सिस्टम जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, जिसके चलते ये असुविधा होती है। लेकिन अगर आप सही मायने में आप वन संरक्षण करना चाहते हैं तो कानून को कड़ा कीजिए। कानून देखिए, कोई भी समाज देश को चलाने के लिए नियम रूल रेगुलेशन ज़रूरत होती है। आज हमारे देश में कानून है तो डर तो है, लेकिन अगर आप उस डर को व्याप्त रखिएगा, लोगों के बीच में रहेगा, तो अवश्य जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से चलेगा। तो आपने सुना कि सरकार को भी काफ़ी जो है सख्त होना पड़ेगा, नियम कानून को कठोर बनाना पड़ेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधा को छेड़छाड़ न करे। और यदि एक पेड़ काटा जा रहा है तो उसके जगह पर 5 पेड़ लगाया जाए, ऐसा नियम भी बनाया जाए। तो चलिए पर्यावरण को हम लोग जीवित रखें, क्योंकि वहीं से हमें सांस लेना है, मिलना है। और यदि आप प्रकृति को छेड़छाड़ करेंगे तो कोरोना का काल याद कर लीजिए, किस प्रकार ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए आप दर दर भटक रहे थे और काफ़ी बड़ा रकम जो है देने के लिए तैयार थे। तो ऐसा नहीं हो, आने वाला भविष्य को देखिए, आने वाले पीढ़ी को इस प्रकार का कोई सामना न करना पड़े। तो इसलिए हम शपथ लें कि हम अपने आसपास हरियाली को बढ़ाएंगे, पूरा हरा भरा बनाएंगे। वीडियो को देते हैं विराम, मिलेंगे फिर अगले मुद्दे पर।